नमस्कार दोस्तों। इंदौर वाले केस के बारे में आपको पता चला ही होगा। वही सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का केस। उसमें आपको पता चला होगा कि सोनम रघुवंशी ने अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के लिए अपने पति का खात्मा करवा दिया। लेकिन अभी एक नई गुत्थी सामने निकल कर आई है कि जो राज कुशवाहा था ना, जैसे सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, वो तो हर समय सोनम को दीदी दीदी कहकर पुकारता था। साथ ही साथ सोनम हर रक्षाबंधन में अपने हाथों से उसी राज कुशवाहा को राखी बांधा करती थी। राज कुशवाहा के परिवार वाले यानी उसकी माँ और उसकी बहनें नॉन स्टॉप ये कहने में लगे, उनका रो रो के हाल खराब हो गया है कि वो सोनम से अफेयर कैसे रख सकता है, जबकि वो अपनी सगी बहन जैसे सोनम को मानता था। जब ये गुत्थी सामने आई तो सबका दिमाग फिर गया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यार, आज की दुनिया में तो सगे रिश्तों में भरोसा नहीं किया जा सकता, तो ये तो एक मुंह बोला रिश्ता था। लेकिन फिर भी यार, ये सोचने वाली बात नहीं है। एक लड़का जो कि बेहद गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, राज कुशवाहा की बात कर रहा हूँ, बहुत गरीब है वो। उनके परिवार में कमाने वाला सिर्फ वो अकेला आदमी है। उसके अलावा उसके घर में कोई नहीं कमाता। उसके सर पे उसकी 3 बहनों की शादी, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ का खर्चा है। अपनी माँ को भी पालना है। लेकिन ये सब कुछ से जूझने के बावजूद भी राज कुशवाहा कैसे वो 3 लड़कों को 50,000 रुपए देकर मेघालय भेज सकता है कि जाओ और सोनम के पति को खत्म कर दो। ये सुनने में बड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है भाई। आज इस केस को हम शुरू से अंत तक पूरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आए दिन मीडिया आर्टिकल्स आ रहे हैं, न्यूज़ आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा दिमाग को ख़राब कर दे रही है। और ये इतना कुछ हो रहा है ना, उसकी वजह से ये पुरुष समाज जो है वो इतना ज़्यादा घबरा गया है कि अरेंज मैरिज करे तो मुसीबत, लव मैरिज करे तो मुसीबत, सिंगल रहने का सोच ले तो सबसे बड़ी मुसीबत। तो आखिर आदमी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। इस वीडियो के अंत होते होते तक आपको समझ में पक्का आने वाला है आज कि आदमी को अब क्या करना चाहिए। अब जब दुनिया ऐसी हो चुकी है तो मर्द को क्या कदम उठाने चाहिए कि उनके साथ आगे ये सब कुछ होने से पहले मतलब टाला जा सके। सब कुछ समझते हैं। ये सारा का सारा जो मामला है, इसकी शुरुआत फरवरी 2025 में ही हो गई थी। बात यह है कि राजा रघुवंशी की एक बहन है, सृष्टि रघुवंशी, जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अभी हालांकि उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि भाई ख़त्म हो गया और बहन अपने फॉलोअर में बढ़ाने में लगी हुई है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सृष्टि रघुवंशी ने एक मीडिया रिपोर्टर से बात करी और उसका ऑडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपलोड करी है। उस ऑडियो में उसकी बहन ने, सृष्टि रघुवंशी ने, मतलब राजा के बहन ने डिटेल में सब कुछ बताई है। तो उसी ने बताई है कि जिस समाज से वो लोग बिलोंग करते थे, उस समाज का एक ऐप होता है। उस ऐप में जितने भी सिंगल लड़के लड़कियां होते हैं वो अपनी फ़ोटो और अपना बायोडाटा डालते हैं। अब जिसको भी दूल्हा दुल्हन ढूंढना है तो वो अपलोड करेगा। जैसे फेमस मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होती हैं, तो इसमें भी कई बार बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, अपने लिए पति पत्नी ढूंढ रहे होते हैं। तो वैसे ही सोनम ने भी अपनी फ़ोटो और अपना बायोडाटा उस ऐप में डाली थी, और उसी ऐप में अपना राजा रघुवंशी भी रजिस्टर्ड था। राजा को सोनम की प्रोफाइल दिखी। राजा को अच्छा लगा कि चलो अपने समाज की लड़की है, साथ ही साथ मैं मांगलिक हूँ, ये लड़की भी मांगलिक है, और इसके परिवार का स्टेटस भी अच्छा है, कामकाजी महिला है। सोनम रघुवंशी का जो परिवार था वो प्लाईवुड फैक्ट्री को ओन करता था एक, और सोनम उसी फैक्ट्री में एचआर थी। तो राजा को ये अच्छा लगा, क्योंकि राजा खुद एक बिजनेसमैन था। राजा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाता था इंदौर में। तो उसको ऐसा लगा कि सोनम के साथ मेरी जोड़ी अच्छी रहेगी। उसने अपनी माँ को सोनम की फ़ोटो और बायोडाटा दिखाया। राजा की माँ भी सोनम को पसंद कर लेती है। अब राजा के परिवार वाले सोनम के परिवार वालों से बात करने के लिए सोनम के घर पर जाते हैं। प्रॉपर बातचीत होती है और दोनों की शादी सेट हो जाती है। आमतौर पर क्या होता है, जब एक लड़का और एक लड़की की शादी सेट हो जाती है तो लड़का लड़की थोड़ा एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे से फ़ोन में बात करते हैं। तो कई बार राजा ने सोनम से बात करने की कोशिश किया, लेकिन सोनम जो है ना, वो राजा से बात ही नहीं करती थी। वो फ़ोन काट देती थी, ये कह कह कर कि हमारा फैमिली जो बिज़नेस करती है उसमें बहुत ज़्यादा अभी वर्क प्रेशर बढ़ गया है, तो मैं ज़्यादा फ़ोन में बात नहीं कर सकती। कई बार ऐसा होता। तो एक बार राजा ने अपने परिवार में ये बात डिस्कस भी की थी कि सोनम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करती है,
तो राजा की मम्मी ने एक बार सोनम को फ़ोन भी करी थी कि क्या हो गया सोनम, तुम्हें राजा ठीक नहीं लग रहा है कि उससे बात क्यों नहीं करती, वो तुम्हें फ़ोन करता है तो शादी की प्रिपरेशन भी करनी है, उस मामले में राजा फ़ोन करते रहता है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया करो कि किस प्रकार से शादी वादी का अरेंजमेंट करना है। तो उसके बाद से सोनम ने हल्की फुल्की बात करना शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद आखिरकार 11 मई को दोनों की शादी हो ही गई। शादी होने के जस्ट बाद सोनम ने वन वे टिकट बुक कर ली, 2 टिकट्स मेघालय की। यहीं पर सबसे बड़ा शक उठता है कि ये टिकट वन वे क्यों बुक हुई थी, मेघालय से लौट कर आने वाली टिकट बुक क्यों नहीं हुई थी। खैर, इतना ज़्यादा कोई दिमाग उस समय के लिए लगा नहीं पाएगा। 19 मई को ये दोनों इंदौर से निकल जाते हैं। सबसे पहले ये लोग गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर जाते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं और वहाँ से मेघालय के लिए निकल जाते हैं। जब वो मेघालय पहुँचे तब भी वो राजा के परिवार वालों के टच में थे। राजा की माँ लगभग डेली फ़ोन में बात करती रहती थी, राजा से भी और अपनी बहू सोनम से भी। आखिरी बात भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, वो ऑडियो आप लोगों ने सुने होंगे कि किस प्रकार से राजा की माँ सोनम से कह रही है कि तुम लोग कहाँ कहाँ चले गए उतनी दूर, पहाड़ में चढ़कर जाने की क्या ज़रूरत थी, नीचे से ही ऊपर की तरफ देख लिए होते ना। अब क्या कहें, एक माँ ही समझ सकती है कि उसके बेटे के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली है। शायद कहा जा सकता है कि राजा की माँ के दिल में कुछ तो ऐसा लगा होगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए मेरे बेटे के साथ, इसलिए शायद इस घटना के कुछ ही घंटे पहले राजा की माँ ने फ़ोन में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सोनम ने प्रॉपर बात करी थी और वो बार बार ये कह रही थी कि ये मेरे सुनते ही नहीं है, मैं तो जाने के लिए मना कर रही हूँ। एक सीसीटीवी फुटेज भी निकल कर सामने आया है कि किस प्रकार से वो लोग एक स्कूटी में बैठकर जब निकलने वाले थे अपने मेघालय की ट्रिप के लिए, मतलब मेघालय में एक होटल में रुके हुए थे, फिर वो रेंट करने के लिए एक स्कूटी के शॉप में पहुंचे थे स्कूटी रेंट करने के लिए, तो वहाँ पे राजा स्कूटी स्टार्ट करने लगा था और सोनम किस प्रकार से दूर हट हट के फ़ोन में बात कर रही थी। बेचारे राजा ने तो बिल्कुल भी शक नहीं किया। सोनम आई, उसकी स्कूटी में बैठी और वो लोग एक पहाड़ी वाले इलाके में पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद सोनम ने अपने पति से जिद करी कि मुझे ट्रैक करते हुए कुछ फोटोज निकालनी है, ट्रैकिंग करते हुए। राजा ने बोला ठीक है, खाई की तरफ चलते हैं। वो लोग वहां पर फोटो निकालने पहुंचे ही हैं। उसके बाद दोनों वहां से लापता हो गए। उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। इधर से राजा के परिवार वाले फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन अनरीचेबल रह गया। राजा के परिवार वाले शुरू में थोड़ा चिंता में आ गए कि क्या हो गया, फ़ोन क्यों नहीं लगता है। फिर कभी बीच में लगा कि हो सकता है वो मेघालय में है, नेटवर्क में नहीं होंगे। लेकिन जब हद ही हो गई तो राजा के परिवार वालों ने पुलिस का सहारा लेने की सोचे। जब कंप्लेंट मेघालय के शिलोंग पुलिस स्टेशन तक पहुंची तब शिलोंग पुलिस वालों ने ये दोनों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन हनीमून लॉन्च कर दिया। इन दोनों की बहुत ढूंढाई हुई। ढूंढाई करते करते ये लोग वो स्कूटी की शॉप में पहुंचे जहां से इन लोगों ने स्कूटी रेंट किए थे। स्कूटी वाले ने बताया कि हाँ, ये दोनों हमारे पास स्कूटी लेने के लिए आए थे। सीसीटीवी फुटेज को भी यहीं पर देखा गया। फिर पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस को फॉलो करते करते आखिरकार उस लोकेशन में पहुंची जहां पर इन लोगों ने अपनी स्कूटी खड़ी किए थे और फोटोज़ निकालने के लिए खाई की तरफ गए थे। वो स्कूटी वहां पर गिरी हुई थी और उसमें चाबी भी लगी हुई थी। वहीं पर समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो ये दोनों के साथ गड़बड़ हो गई है। ये खबर राजा के परिवार वालों को पता चल गई। सभी लोगों को ऐसा लगा कि वहाँ से शायद दोनों का अपहरण हो गया है। घर वाले बेहद ज़्यादा परेशान हो गए और फिर इस सर्चिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग सी चीज़ें उठने लगी और धीरे धीरे करके 10 दिन बीत गए। 23 मई से लेकर 2 जून आ गया और फिर आखिरकार 2 जून को इनके गाइड का बयान लिया गया, जो कि मेघालय ट्रिप में इनका गाइड था। उसने पुलिस वालों को बताया कि इन दोनों के पीछे पीछे उसने कई बार 3 लड़कों को देखा जो कि हिंदी में बात कर रहे थे। अब पुलिस का सबसे पहले शक उन तीनों आदमियों के ऊपर ही गया, क्योंकि मेघालय में जनरली जो लोग घूमते हैं, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, वो वहाँ की लोकल भाषा में बात करते हैं या हद से हद इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन वो हिंदी में बात कर रहे थे। साथ ही साथ गाइड ने यह बताया कि जिस टोन, जिस लहजे में राजा और सोनम बात करते थे, उसी टोन में वो तीनों भी बात कर रहे थे। पुलिस समझ गई कि इस केस में वही 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। सर्च को फिर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के बाद खाई में 2 जून को ही राजा रघुवंशी का मृत शरीर मिला। शरीर की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि इंसान को पहचान पाना असंभव जैसा हो गया था, लेकिन राजा के हाथ में उसी के नाम का टैटू था, तो सब कुछ समझ में आ गया। फिर ऑटोप्सी हुई, उसमें पता चल गया कि राजा के सर पे 2 बार वार किया गया था, एक बार पीछे से, एक बार सामने से।
जिस हथियार से उसके ऊपर वार किया गया था वो हथियार वहाँ के लोकल ट्राइब्स जो यूज़ करते हैं वही था। मतलब वो तीनों ने, जिनका नाम आकाश, आनंद और विशाल था, मेघालय से ही वो हथियार खरीदे थे। 2 जून से 7 जून आ गया। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि राजा की तो मृत्यु हो गई है, लेकिन सोनम कहाँ है। सभी को लगने लगा कि वो जो 3 लोग जो भी थे उन्होंने सोनम का अपहरण करवा दिया है। लेकिन फिर 7 जून की रात में 1:30 बजे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक ढाबे से सोनम अपने भाई को इंदौर में फ़ोन करती है और बताती है कि मैं गाजीपुर में हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। सोनम का भाई पुलिस में फ़ोन कर देता है और उत्तर प्रदेश पुलिस तुरंत ही उस लोकेशन में पहुंचती है और सोनम को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके उसे सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ पर उसकी जांच होती है और वो उस समय के लिए शांत रहती है। फिर उसे इंदौर लाया जाता है, फिर उसे मेघालय शिलोंग की पुलिस को सौंप दिया जाता है। अब वहाँ पर उससे हो रही है पूछताछ। पूछताछ में उसने अब सब कुछ बोलना शुरू करी। उसने बताया कि इस मामले में 3 लड़के इन्वॉल्व थे जिनका नाम मैंने आपको बताया। साथ ही साथ उसने एक और नाम ली, राज कुशवाहा। पुलिस ने रातों रात जिस प्रकार से सोनम ने बताई थी उस हिसाब से रेड मारी और वो तीनों चारों लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया। फिर सामने आया कि महज 50,000 रुपए राज कुशवाहा ने उन तीनों लड़कों को दिया था, विशाल, आनंद और आकाश को, इंदौर से मेघालय आने के और राजा रघुवंशी की जान लेने के लिए। ज़रा सोचिए, एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ 50,000 रुपये थी। अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड है। हालांकि ये बयान किसी ने भी नहीं दिया है, ना ही सोनम ने ये कही है, ना ही राज ने कहा है, ना ही पकड़ाए जाने वाले उन तीनों लड़कों ने ये बात कही है। लेकिन सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें उड़ने लगती है और ये उड़ी उड़ी ही खबर है। अभी तक ऑफिशियली ये प्रूफ नहीं हुआ है कि आखिर राज कुशवाहा और सोनम का क्या रिश्ता है। हाँ, इस मामले में राज पूरी तरीके से इन्वॉल्व था, ये तो फिक्स है। सोनम की 100% गलती थी, ये भी फिक्स है। वरना इंदौर के 3 लड़कों को कैसे A to Z खबर मिलेगी कि सोनम और राजा कब कब कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इनफैक्ट शिलोंग के आउटर एरिया में वो किस खाई के नीचे उतर के फोटो खींच रहे हैं, वो तीनों लड़कों को कैसे पता चलेगा। सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि सोनम बार बार राजा से हटकर किसी को फोन में बात कर रही है और कुछ तो भी मैसेज कर रही है। बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सोनम उन 3 लड़कों के साथ अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी। सोनम ने ही बताई कि जब तीनों ने वो अपना कांड पूरा कर दिया तो सोनम वहाँ से इन तीनों लड़कों से अलग हो गई और बाय रोड वो 15 किलोमीटर ट्रैवल करके बस स्टॉप तक पहुंची। वहाँ से वो गुवाहाटी पहुंची, उसके बाद ट्रेन पकड़ के वो 25 मई को इंदौर पहुंच गई। मतलब ये सारा कांड इन लोगों ने किए थे 23 मई को और 25 मई को ये इंदौर पहुंच गई। वहाँ पर आके ये राज कुशवाहा से मिली, यानी अपने कथित बॉयफ्रेंड या फिर भाई, अभी के लिए तो नहीं मालूम, लेकिन राज ने ही उसे एक किराए का कमरा दिलवा दिया और वो खुद अपना घर छोड़ के एक होटल रेंट पे ले लिया। सोनम वहाँ पर 2-3 दिन तक रही। जब ये लोगों को समझ में आया कि ये केस अब बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुका है, अब ये नेशनल खबर नहीं इंटरनेशनल खबर बन चुकी है, तो राज कुशवाहा ने अपने पहचान वाले एक ड्राइवर को पकड़ा, पहचान वाले एक गाड़ी को पकड़ा और बाय रोड सोनम को उत्तर प्रदेश वाराणसी पहुंचा दिया, क्योंकि वहां पर राज के बहुत रिश्तेदार रहते थे। वो वाराणसी में कुछ दिन रही, फिर वो गाजीपुर आ गई। जब 7 जून तक बात आ गई और सोनम को समझ में आ गया कि अब मामला पूरी तरीके हाथ से निकल चुका है, मुझे हर कोने में लोग पहचानने लगे हैं, अब भाग के कोई फायदा नहीं है, वो रात के 1:30 बजे अपनी विचित्र सी अवस्था में गाजीपुर के एक ढाबे में पहुंची और अपने भाई को फ़ोन करके सब कुछ बता दी। ये पूरे के पूरे मामले में सोचने वाली बात यह है कि राज कुशवाहा जो कि इतना गरीब है, उसके पास 50,000 रुपये कैसे आए। ज़बरदस्ती ही राज को सोनम का बॉयफ्रेंड क्यों बनाया जा रहा है, जबकि कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं है सोनम का कोई और ही बॉयफ्रेंड है जो आराम से कहीं बैठा हुआ है, रईस, रिच। क्योंकि जो प्लाईवुड की फैक्ट्री सोनम के और सोनम के परिवार की थी, उसी प्लाईवुड की फैक्ट्री में राज कुशवाहा एक लेबर का काम करता था। आखिर इतने बड़े स्टेटस वाली लड़की, मतलब इतनी अमीर लड़की, एक ऐसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती है जो कि दिखने में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, कुछ कमाता भी नहीं था, मुश्किल से 15-16 हज़ार रुपए की सैलरी थी। ये सोचने में बड़ा अटपटा सा लग जाता है। हो सकता है सोनम का कोई और ही बॉयफ्रेंड है, उसे सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। राज कुशवाहा का यूज़ महज कुछ पैसों को देकर ही किया गया है और इसी सोच के साथ किया गया था कि फंसेगा तो राज फंसेगा, सोनम का बॉयफ्रेंड नहीं। क्योंकि राज के पास कैसे 50,000 रुपये आ जाएंगे।
वो 15,000 की सैलरी में 4-5 पेट अपने घर पर पाल रहा है, या फिर ये मामला ही कुछ और है, सोच से परे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि भाई आप मांगलिक हो, आप किसी नॉर्मल लड़के से शादी मत कर लेना डायरेक्टली, वो लड़का मर जाएगा, उसकी कोई बीमारी लग जाएगी, उसका कारोबार सब कुछ छिन जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं सोनम यही सब मामले के कारण एक मांगलिक लड़का ढूंढी है। राजा सोची कि इससे शादी कर लूँगी, मेरा मंगल दोष कट जाएगा, फिर मैं अपने पसंद के लड़के से शादी कर सकती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं सोनम के परिवार वाले मिले हुए हैं, क्योंकि सोनम का ये कहना है मैं राजा से शादी करने के लिए इसलिए मानी क्योंकि मेरे पापा दिल के मरीज थे, अगर मैं शादी के लिए मना कर देती तो उन्हें अटैक आ जाता। अब अटैक नहीं आ रहा है। अब जब पता चल गया है कि उनकी लड़की अपने पति की जान लेकर बैठी हुई है, अब उनकी बेइज्जती इंटरनेशनल स्तर पर हो गई है, अब उनको कुछ नहीं हो रहा है। ये तो एक विक्टिम कार्ड है, साफ साफ समझ में आ रहा है। अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आया है, हम कितना भी गैस कर ले कोई भी फायदा नहीं है। क्या मालूम अभी ये केस कितने ट्विस्ट एंड टर्न लेगा, लेकिन इससे पुरुष समाज को एक सीख ज़रूर मिलती है। वो सीख ये कि आप लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज या फिर कैसी भी मैरिज करें यार, लड़की से जब भी बात करें ना तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे, हॉबी क्या है, खाना बना लेती हो, माँ बाप की रिस्पेक्ट कर लोगी ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सच बता रहा हूँ। ये ज़रूर पूछे कि तुम्हारा किसी और लड़के से कोई रिश्ता तो नहीं है, तुम किसी और को पसंद तो नहीं करती हो, किसी और से शादी तो नहीं करना चाहती हो, सच सच बता दो। अगर ऐसा कुछ भी है ना, मैं भी बाहर जाऊंगा और अपने घर वालों से साफ साफ कह दूंगा कि मुझे ये लड़की नहीं पसंद है, मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मैं तुम्हारा नाम बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। ये सवाल आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आज की दुनिया में देखे ना तो ये पति पत्नी का रिश्ता ना ऐसा आजकल के लोगों ने मजाक जैसा बना दिया यार। कहीं पर एलिमनी के लिए अमीर लड़कों से लड़कियां शादी करती है और फिर डाइवोर्स ले लेती है, आधी प्रॉपर्टी लेकर भाग जाती है। कहीं पर लव मैरिज की रहती है, फिर उनका एक बॉयफ्रेंड बन जाता है, फिर अपने पति को खत्म करके सब कुछ बर्बाद कर देती है। कहीं पर मंगल दोष वाला मामला कह लो, या भाई बॉयफ्रेंड वाला, या परिवार या पिताजी के हार्ट अटैक वाला मामला कह लो, लड़कियां क्या कुछ नहीं कर दे रही है यार। अब देखो भाई, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हर एक लड़की ऐसी होती है। वो भी तो केस है ना जहाँ पर एक लड़के को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो उसकी पत्नी ने कैसे अपना सब कुछ कुर्बान कर दी थी, लेकिन उस लड़के का साथ नहीं छोड़ी थी। लड़कियां वैसी भी होती है, लेकिन बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो अपने लिए आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वो पार्टनर आपके लिए सही है कि नहीं। वो कहीं हालात बदलने पर आपका दुश्मन तो नहीं बन जाएगा। 4 लड़कियों के गलत होने से पूरा लड़की समाज गलत नहीं हो जाता, और 4 लड़कों के गलत होने से पूरा पुरुष समाज भी गलत नहीं हो जाता। लेकिन जीवन में बड़े डिसीजन ले, 75 बार सोच लें, उसके बाद ही आगे बढ़े, क्योंकि आज की दुनिया में किसी चीज़ का भरोसा नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों को सीख मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ बातचीत करना हो तो वहाँ पे ही पहुँच जाना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।